माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो सेट्स होते हैं उस सेट्स में एक टॉपिक होता है हमारे पास। जो सेट्स होते हैं उसमें एक टॉपिक होता है हमारे पास जो होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्सिव के साथ इररिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक के साथ असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये सारे के सारे हमें पता है, नाम कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे। जैसे सिमेट्रिक के साथ हम बोलते हैं असिमेट्रिक, ठीक, या फिर एंटी सिमेट्रिक, ठीक। ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। तो हमें पता लगाना होता है कोई भी सेट अगर हमें दिया है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, असिमेट्रिक है या फिर क्या है, ठीक। तो जनरली क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको एक सेट दे दिया होता है, सेट के कुछ पेयर्स बना के दे दिए होते हैं। देन वो पूछता है कि अब आप बताओ कि ये मेरा सेट है, ठीक है, और ये उसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या फिर क्या है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता है क्या है, ठीक। रिफ्लेक्सिव सेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सेट जैसे कि अगर आपके पास कोई सेट है, कोई भी सेट है ए, ठीक है, यह है सेट ए। सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक ए कॉमा बी, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं सेट के। तो होना क्या चाहिए, जो सेट ए है उसमें अगर ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग ए कॉमा ए भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग ए कॉमा ए होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कोई सेट है 2,3, ठीक, तो ये हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव कब है? जब इसके करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 2 होना चाहिए और 3 के लिए 3 होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है? सेट जो है वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक। इसका मतलब है अगर कोई सेट ए है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है सेट के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। अदरवाइज इट इज़ इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। या तो रिफ्लेक्सिव होगा या फिर इररिफ्लेक्सिव होगा। एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट जो है वो दोनों रिफ्लेक्सिव भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक। अगर रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसी सेट पे, तो इररिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जो ए कॉमा ए है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए किसी भी सेट पे, ठीक। अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसी सेट को तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, और अगर ए कॉमा ए जो है वो किसी सेट को बिलोंग नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इररिफ्लेक्सिव, ठीक। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक। और फिर हमारे पास जो इसके अंदर जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 1, 2, 2, 3, 3। हमें बताना है ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, याद रखना हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका अपना एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो उसके लिए 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल है, 1, 1 है। 2, 2 है तो क्या यहाँ 2, 2 एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ। 3 है तो 3, 3, यस, तीनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक। वही अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं और अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने लिया था। मान लेते हैं हमारे पास जो सेट है उसमें 3 ही एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, ठीक। और जो हमें रिलेशन दे रखा है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 1, ये 1, 1
एंड 2,2। अब आपसे कोई पूछे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 के करस्पॉन्डिंग 1,1 है, ठीक है। 2 के करस्पॉन्डिंग 2,2 है, ठीक है। बट 3 के करस्पॉन्डिंग 3,3 कहाँ है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हो गया इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे 3,3 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए। ठीक। या फिर अगर हमारे पास सेम सेट हो 1, 2, 3 और अगर हमारे पास रिलेशन बना हुआ हो 1,2, 2,1, 3,1 और 3,3, तो अब ये आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो क्या बताया जाएगा? 1 के करस्पॉन्डिंग 1,1 है, नहीं है। 2 के करस्पॉन्डिंग 2,2 है, नहीं है। 3 के करस्पॉन्डिंग 3,3 है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है इररिफ्लेक्सिव है? हमें पास 1,2 है, 2,1 है, 3,1 है, बट 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तब तक ये क्या क्या कहलाया जाएगा? इररिफ्लेक्सिव। ठीक। 3,3 है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। बट जब रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट के लिए उसका करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो नहीं अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपको मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे जो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव पे बेस्ड होंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। पर उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक, और साथ में ट्रांजिटिव भी देखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।